नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपका हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जब देश का मीडिया जनता से जुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठाता है, तब देश के लोग, देश के युवा मजबूरन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए सरकार को कुंभकर्ण की नींद से जगाने का प्रयास करते हैं, जिसका यह ताज़ा उदाहरण आज का ही दिन है। क्योंकि आज सोशल मीडिया का महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म ट्विटर पर देश के हजारों लाखों बेरोजगार युवाओं ने भारत जोड़ो फॉर जॉब्स ट्विटर पर दूसरे नंबर पर ट्रेंडिंग में ला दिया है। अब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लेकिन यहाँ पर युवाओं ने किया है भारत जोड़ो फॉर जॉब्स, यानी कि देश का युवा इस वक्त बेरोजगार है, देश के युवाओं के पास इस वक्त नौकरी नहीं है। इसलिए कुंभकर्ण में सो रही सरकार को जगाने के लिए देश के हजारों लाखों बेरोजगार युवाओं ने ट्विटर पर भारत जोड़ो फॉर जॉब्स ट्रेंडिंग चलाया है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, भारत में, हमारे देश में वर्तमान समय में बेरोजगारी के मामले में, रोजगार के मामले में पिछले कई सालों का रिकॉर्ड्स तोड़ दिया है। यानी कि बेरोजगारी पिछले कई सालों के उच्चतम स्तर पर वर्तमान समय में भारत में चल रही है। यानी कि भारत में भयंकर तरीके से बेरोजगारी है। आप एक कल्पना कीजिए, जो माँ बाप दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को हजारों लाखों रुपया फीस भर के उनको बड़ी बड़ी डिग्री और डिप्लोमा कराते हैं, बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, और जब उन बच्चों को पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं मिलती है तो उन माँ बाप पर क्या बीतती है, उन बच्चों पर क्या बीतती है। एक तरीके से उन बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में हो गया है। अब ऐसी कंडीशन में दायित्व किसका बनता है? एक उम्मीद भरी नज़रों से गार्जियंस और युवा किसकी तरफ देखते हैं? सरकार की तरफ। और सरकार भी अपनी उम्मीदों पर, उनकी उम्मीदों पर खरा न उतरे तो सवाल तो बनता है। वर्तमान समय में मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव में जाने से पहले देश के लोगों से ये वादा किया था कि यदि उनकी सरकार बनती है तो मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। तो आज का हजारों लाखों बेरोजगार युवा प्रधानमंत्री मोदी जी से ये सवाल करते हैं, वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ हैं? वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? युवाओं के हाथ में कटोरा आ गया है। आज की कंडीशन ये है। तो सवाल किससे बनेगा? सवाल तो सरकार से ही बनेगा। और सरकार जो है युवाओं की बातों को नज़रअंदाज कर रही है, सुनने का काम नहीं कर रही है। गोदी मीडिया इन ऐसे मुद्दों को तो उठाता नहीं है, तो मजबूरन देश का युवा, देश के लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। मैं जानकारी के लिए आपको बताऊं कि नौकरी देने की तो बात छोड़ो, वर्तमान समय में कंडीशन ये है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको अपनी नौकरी बचानी भी मुश्किल पड़ रही है। जो लोग रोजगार कोई धंधा पानी कर रहे थे, कोई रोजगार था जिनके पास, रोजगार भी चौपट होने की कगार पर है, बहुत मंदा हो गया है। अब ये जो आज और जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं, जो युवाओं ने जो ट्विटर पर ट्रेंडिंग चलाया है भारत जोड़ो फॉर जॉब्स, हालांकि भारत जोड़ो यात्रा से लिया गया है, कर्नाटक में ये यात्रा चल रही है। तो राहुल गांधी जी की अगुवाई करने के लिए, राहुल गांधी जी के समर्थन के लिए हजारों लाखों की संख्या कर्नाटक में युवा सड़कों पर उतर आए हैं। कोई अपनी टी शर्ट पे लिखाए है, कोई फट्टा टाइप का लगाए है, स्लोगन लिखे हैं, वी नीड्स फॉर जॉब। कई प्रकार के स्लोगन हैं। कुछ लिखे हैं रोजगार दो या गद्दी छोड़ो, कुछ लिखे हैं आई एम वॉकिंग फॉर जॉब्स, कोई लिखा है वेयर इज अवर जॉब्स। तो ये कोई सरकार का विरोध नहीं है, मेरा मानना ये देश के युवाओं की अपील है, देश के युवाओं का दर्द है कि इतना पढ़ लिख कर वो सड़कों पर घूम रहा है, उसको नौकरी दीजिए, उसको रोजगार दीजिए। और एक नैतिक दायित्व बनता है सरकार का। तो अब सरकार युवाओं की उन उम्मीदों को पूरा तो कर नहीं पा रही है, तो मजबूरन देश के बेरोजगार हजारों लाखों युवा कर्नाटक में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के समर्थन में उतर आए हैं, जिससे कहीं न कहीं भारत सरकार, भाजपा या मोदी जी की नींद उड़ी हुई है। और जिस प्रकार से सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, कई बार ऐसी कंडीशनें आई हैं कि राहुल गांधी जी की यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन सोशल मीडिया में अब क्या है कि कांग्रेस के वर्कर की तो बात छोड़ दीजिए, खुद देश के जागरूक युवा, हजारों लाखों बेरोजगार युवा उनका जवाब देने लगते हैं। तो इसे कहते हैं जागरूकता, इसे कहते हैं सोशल मीडिया की ताकत।
गोदी मीडिया से तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए। देश के युवा केवल सोशल मीडिया से अपने मुद्दों को उठा रहे हैं और ये एक अच्छी बात है। अपने हक की लड़ाई भारत का संविधान हमें देता है। कानून के दायरे में रहकर हम अपनी बात सरकार के सामने रख सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।